अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। कैसे हैं आप? ठीक हैं। चलें जी, आज हमारा जो उन्वान है वो है कवायद। इस थोड़े बारे में मैं आपको कवायद के बारे में बताना चाहूँगी। कवायद कायदे की जमा है, जिसका मतलब होता है असूल और ज़वाबित। वैसे हर लैंग्वेज को, हर ज़बान को सीखने के लिए ना हमें कुछ उनके ना असूल और ज़वाबित कवायद समझने पड़ते हैं, तो तब हमें उस ज़बान की ना समझ आती है। जैसे इंग्लिश के लिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह इस तरह के कुछ रूल्स रेगुलेशन समझते हैं ना, इसी तरह ग्रामर में हमें उर्दू ग्रामर में कवायद समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है। अच्छा जी, आज हमारे पास जो दूसरा कवायद है वो है इसम अलम की इकसाम। सबसे पहले हम इसम अलम की इकसाम की तारीफ देखते हैं कि क्या है। इसम अलम वो ख़ास, इसम अलम से मुराद वो ख़ास नाम जो किसी शख्स या चीज़ का नाम हो, इसम अलम कहलाता है। जैसे अली, पाकिस्तान, उर्दू की किताब वगैरह, ये इसम अलम कहलाएंगे। इसम अलम की दरअसल आपकी जो बुक में है ना, सफ़र नंबर 12 पर, उसकी 5 इकसाम है। ठीक है, देखिए, तखल्लुस, खिताब, लक़ब, उर्फ़, कुनियत। चलिए आगे इसको मैं अगली वीडियो में देखिएगा, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है। अब देखें, हमारे पास पहला जो है इसम अलम की इकसाम में तखल्लुस है। तखल्लुस क्या होता है? तखल्लुस वो इसम या वो नाम जो शायर या अदीब असली नाम की बजाय अपने लिए कोई नाम इख्तियार कर लेते हैं, तो वो तखल्लुस कहलाता है। ठीक है। अब इसकी मिसाल इस इमेज में देखिए। जैसे मौलाना हाली, ठीक है, उनका नाम असल में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली था, तो उन्होंने हाली अपना नाम रखा, तखल्लुस हो गया उनका। मिर्ज़ा गालिब असदुल्ला ख़ान गालिब था, मीर अनीस, इस तरह वगैरह। ये जो शायर अपना नाम खुद रखे, और वैसे पोइम के आखिर में भी अपना शायर नाम जो है ना वो बयान करता है या बताता है कि उसका नाम ये है। ठीक है, तो वो तखल्लुस कहलाता है, और उस पर ख़ास एक अलामत भी लगी होती है। ठीक है, नाम के ऊपर, जैसे यहाँ पर देखें हाली पर लगी हुई है। अच्छा जी, अगला देखें खिताब। खिताब क्या है? अब खिताब खिताब वो नाम जो किसी को किसी कौम की खिदमत के सिले में हुकूमत या कौम दे उस बंदे को या शख्स को, खिताब कहलाता है। ठीक है, उसकी सारी एफ़र्ट्स उसकी खिदमत के सिले में उसको मिले। जैसे है हमारे पास कायदे आज़म, शम्सुल उलमा, ठीक है, मादर मिल्लत भी हो सकता है। अच्छा, इस इमेज में देखें, शहीद मिल्लत लियाकत अली ख़ान को कहते हैं। ठीक है, इस तरह ये देख लें, ये भी सारे खिताब हैं। अगली वीडियो में आगे देखें। अब देखें 7th क्लास। अब तीसरा जो हमारा इसम अलम की इकसाम में तीसरा जो है इसम को हम बयान करें, वो है लक़ब। लक़ब जो होता है वो ख़ास खूबी की वजह से मशहूर हो जाए वो नाम, तो लक़ब कहलाता है। जैसे हज़रत वसल्लम बहुत अमीन थे ना, तो उनको क्या कहते थे? ईमानदार थे तो उनको अमीन कहते थे, और हज़रत सच्चे भी थे तो उनको सादिक कहते थे। ठीक है, वो लक़ब कहलाता है। अच्छा जी, ये इस इमेज में देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम करते थे, उनको कलीमुल्लाह कहते थे, तो उनका वो लक़ब था। हज़रत बाबा फ़रीद गन शक्कर, जो इनका गन शक्कर है, वो उनका लक़ब है। ठीक है, अल्लामा राशिदुल खैरी गम मुसव्विर हैं। ये सारे अलकाब जो हैं अलकाब कहलाते हैं, लक़ब कहलाते हैं। अगला हमारे पास है उर्फ़। उर्फ़ तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता होगा, है ना, 7th क्लास, यानी निक नेम। निक नेम रखते हैं ना, प्यार से भी होता है, वो हकारत से भी होता है। ठीक है, यानी असल नाम के अलावा जो रखते हैं हम कभी, उसको क्या कहते हैं? उर्फ़ कहते हैं। जैसे कल्लन, मिट्ठू। अच्छा, इस इमेज में देखें, फ़खरू, हमीदी। अच्छा, बच्चियों का नाम भी होता है, जैसे स्वीटी हो गया और गुड़िया हो गया। ठीक है, ये सारे क्या कहलाएंगे? उर्फ़ कहलाएंगे। अच्छा जी, अब देखें 7th क्लास, ये हमारा जो है इसम अलम की इकसाम में आखिरी है कुनियत। कुनियत वो नाम होता है जो माँ बाप और बहन भाइयों की निस्बत से बोला जाता है या लिया जाए, उससे उनको मिलता है। ठीक है, जैसे इब्ने मरियम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ना, उम्मुल मोमिनीन, मोमिनीन की माँ। अच्छा जी, और यहाँ पे देखिए अबू तालिब, तालिब का बाप, इब्ने अली, अली का बेटा। ठीक है। अच्छा, फ़र्ज़ करें अगर आप में से मैं आपकी मिसाल दूंगी आपकी क्लास से। जैसे किसी का नाम है
सपोज़ फ़ातिमा या मनाहिल वसीम है जैसे, ठीक है। अच्छा, ये बख्त इसाक है। वो जो बख्त इसाक होगी, बख्त उसका रियल नेम होगा ना, और उसको निस्बत दी जा रही है इसाक से, तो वो क्या होगा, बिनते इसाक या बिनते वसीम, ठीक है। यानी उसको पेरेंट्स की तरफ से या अपने वालिदैन वालिद साहब की तरफ से उसको जो निस्बत मिली है वो क्या कहलाएगी, कुनियत कहलाएगी, ठीक है। चलें जी, ये आपका लर्न एंड राइट है, इसको लिखना और याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़।